जो हमारी मेरे पापा के पास 2 किले ज़मीन थी गहने रख के, वो मुझे 8 लाख उन्होंने पहुंचा दिया था। कुछ पैसे मेरे पापा ने बाणिया से लेके भी। फिर मैंने अपनी नौकरी लगने के बाद 18 में तो मैंने खुद अपना लोन लिया। लोन लेके मैंने एशियन गेम की 4 साल की जो प्रिपरेशन थी मैंने स्टार्ट की। उसी से मैंने एशियन गेम में मेडल लेके आई। आस पड़ोस के जो गांव वाले लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि मंजू को तो अभी 1 करोड़ के साथ सम्मान किया गया है। सच है ये? फ्लैग को सिर्फ 2 ही लोग लहरा सकते हैं, या तो फौजी लहरा सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स वाले लहरा सकते हैं। तो मैं साथ में फौज में भी हूँ, एक बॉर्डर पे भी ड्यूटी करती हूँ। तो लेकिन ये जो फूलों के हार होते हैं, उनसे एक खिलाड़ी का जो सफ़र है वो आगे बढ़ सकता है क्या? तब के बच्चे क्या करते हैं, ठीक है आसान सा रास्ता टो लेते हैं कि हाँ कनाडा चले गए, यूएसए चल गए, पर वहाँ जाके बच्चों की क्या हालत हो जाती है वो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं कनाडा में 15 दिन रह के आई थी, क्योंकि मेरा एक कॉम्पिटिशन था। ये मेरी फैमिली को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे पास 20 रुपये थे, वो मैं लेके घर वहीं से ट्रायल देने 2 दिन के लिए चली गई थी। जब मैं छोटी सी थी, 2 साल की थी, तो मेरी मम्मा ख़त्म हो गए थे। आज शायद मम्मा होते तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता, पर वो भगवान का एक कोई बुरा वक्त था, तो अब कुछ नहीं, उस चीज़ में तो क्या कर सकते। पर मेरे पापा ने मुझे उस चीज़ का कभी फील ही नहीं होने दिया कि मेरी शायद मम्मा नहीं है, पर उस दिन मुझे बहुत याद आई थी उनकी। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल आप सबने। मैं हूं सैटी सिंह और आप देख रहे हैं म्यूज़िक मूवी टीवी। स्पोर्ट्स में मैं पहली बार काम कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यार दोगे। तो आज फ्रेम में हमारे साथ एक जाना पहचाना नाम है, एक जानी पहचानी हस्ती है, जिनको पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है आज के टाइम में। तो हमारे साथ हैं मंजू डामा जी, मंजू रानी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अभी चीन में गेम की थी, उसमें काशी का तगमा जीता है। इससे पहले भी काफ़ी सारे इन्होंने तगमे जीत रखे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे इनके स्ट्रगल बारे, और इनकी गेम कैसे शुरू हुई और ये तगमा इनको कैसे हासिल हुआ। नमस्कार बहन। नमस्कार सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने आए हो। तो मैं मेरे स्ट्रगल के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रगल कैसे हुआ। जब मैं छोटी सी थी, 2 साल की थी, तो मेरी मम्मा ख़त्म हो गए थे, तो मैं घर में रहती थी यहीं जी। तो मेरे यहाँ से निकलना, मतलब यहाँ के लोगों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे एरिया को पहले ही बैकवर्ड माना गया है और बहुत ही बागड़ी परिवार से इधर से मतलब निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं गांव में पढ़ती थी, क्योंकि छोटी सी उम्र में मम्मी का सर से हाथ उठ जाना लड़की के लिए तो सबसे बड़ा काम है ये। तो मेरी दादी थी बूढ़ी घर में, और मेरे पापा थे, मेरे दादाजी थे उस टाइम, पर मेरा भाई था। तो मैं गांव में पढ़ती थी स्कूल में, तो इतना खेलने वोलने का कोई क्रेज़ नहीं था। तो ऐसे ही नॉर्मली डीपी स्कूल में एक पीरियड लेता था, तो तभी थोड़ा बहुत खेलते थे। तो वहाँ के डीपी ने मुझे एक ही वर्ड बोला था, पता नहीं मेरे में उसने क्या देखा क्या नहीं, तो बोला कि बेटा तू बहुत अच्छे से कर सकती है, कहीं सेंटर में जाके कर ले। तो क्योंकि मैं हैंडबॉल खेलती थी 2013 में, जब मैं स्कूल में गांव में पढ़ती थी, तो उसने मुझे एक ही वर्ड बोला कि बेटा तू अच्छा कर सकती है, मतलब तेरे अंदर एक टैलेंट होता है वो है। तो मैं फिर सर ने बताया कि तू बादल साई में चली जा, तो वहाँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं, मेरे घर वाले मेरे को अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी जी नहीं थे, तो मेरी दादी बहुत इस चीज़ों से डरती थी, क्योंकि इधर से लड़की के लिए बाहर निकलना घर से बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी माँ को भी, मतलब मेरी दादी माँ को भी मेरी मम्मी के जाने के बाद डर लगता था कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, ताकि वो उस चीज़ से डरते थे। तो मैं, वहाँ के डीपी ने मुझे लेके गए, उन्होंने ट्रायल दिलाए, पर मेरे घर में नहीं बताया था, बस यही बताया था पापा को फ़ोन करके कि मैं मंजू को खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। क्योंकि कोच का साथ होना तो घर वालों को थोड़ा रहता था कि हाँ कोई साथ जा रहा है, तो इसलिए मुझे वहाँ ट्रायल के लिए, मेरी फैमिली को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे पास 20 रुपये थे, वो मैं लेके घर वहीं से ट्रायल देने 2 दिन के लिए चली गई थी। पर घर में ये पता था कि मैं हैंडबॉल का मैच खेलने गई हूँ, थोड़ा बहुत खेलती थी स्कूल में, तो इसलिए।
तो मैं वहाँ से सिलेक्शन करके आई। तो उस टाइम तो मेरे पास शूज़ या लोअर टी शर्ट कुछ भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही लोअर मतलब सलवार कमीज़ में स्कूल की ड्रेस थी जो था उस वो लेके चले गए। उसी में चली गई। तो ना फिर वहाँ जाके मैंने ट्रायल दिया, तो वहाँ जाके पता चला कि यहाँ तो हैंडबॉल है ही नहीं। तो वहाँ जाके मैडम ने बोला कि हमारे तो यहाँ हैंडबॉल नहीं है, आप एथलेटिक्स के ट्रायल दे दो। तो मैंने वहाँ जाके एथलेटिक्स के ट्रायल दिए, तो अच्छा लगा, वहाँ मेरा अच्छा रिजल्ट आया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप देखते हैं सिलेक्शन। मेरा तो हम गांव की काफ़ी लड़कियां थी, तो मेरे में से 5-6 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था मेरे साथ। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उस टाइम, ना लोअर थी, ना टी शर्ट थी, ना जूते थे, पीटी शूज़ थे। उसी में मैंने जो भी किया उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो मैंने घर आके बताया अपने पापा को कि पापा ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे बादल साई में जाना है। जी। तो मेरी माँ को इस चीज़ का पता चला, तो मेरी माँ ने बोला नहीं, मैं नहीं भेज सकती, तेरे सर मम्मी नहीं है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो गांव वालों या फिर पड़ोस वाले जीने नहीं देंगे। हाँ जी। मेरी माँ इस चीज़ से डर के मुझे नहीं जाने के लिए बोले। तो मैं मेरे पापा से 2-3 दिन रिक्वेस्ट की कि पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे आप भेज दो। तो मैं और मेरे पापा एक दिन सुबह सुबह हम चाय पी रहे थे। जी। तो मैं मेरे पापा को एक उम्मीद दिलाई कि मैं बोली कि पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे भेज दो। मैं आपकी पग को दाग नहीं लगने दूंगी, मैं इतना अच्छा करके दिखाऊंगी आपको कि ताकि आपको मेरे पे प्राउड हो। बिल्कुल। मैं बहुत आगे तक निकल के आपको बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। तो मेरे पापा ने सब चीज़ों सब लोगों की बात इग्नोर करके मुझे बोला ठीक है तू जा। मुझे मेरे पापा छोड़ने चले गए वहाँ जाके मैंने बादल साई में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ मेरा तो कोई इवेंट नहीं था। तो मैडम ने पहले मेरे को रनिंग करवा के देखी, उसमें मेरा नहीं सेट बैठा। फिर मैडम ने मुझे वॉकिंग करवाई तो मेरा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो वहाँ से फिर मैंने लगातार वहीं ट्रेनिंग की। तो वहीं मेरे बादल साई में मेरा 2013 से स्टार्ट हुआ, तो 14 में मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ जाके मैं 3 साल वहाँ रही, तो मेरे वहाँ नेशनल में मेडल आए अच्छे अच्छे। तो मेरी माँ को भी खुशी हुई, गांव में भी ऐसे कोई पता चलता तो कि हाँ उसकी लड़की ने मेडल जीता है, तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर आगे जाके मेरा मतलब मेरे पास इतनी आमदन नहीं थी कि मैं घर से बाहर लेके। बिल्कुल। अब एक तो ये बात थी कि बादल वही जो बठिंडे के पास है वहाँ पर जाके किया था आपने, तो वो बात पे हम बाद में आते हैं। पहले थोड़ा जो आस पड़ोस के हमारे जो पड़ोस के गांव हैं ना वो जानना चाहते होंगे कुछ वैसे तो सभी जानते हैं आपके गांव के बारे में, लेकिन आपका गांव और आपका ज़िला कौन सा है ये थोड़ा बता दीजिए। मेरा गांव खैराखुर्द जो मानसा डिस्ट्रिक्ट में है जी। वो है, क्योंकि इधर के लोग बिल्कुल ही बागड़ी बेल्ट से हैं और लोग बहुत भोले हैं। जैसे भी लोग इनको कोई इधर वाला बोले तो वो उसी चीज़ में मतलब बहुत शरीफ लोग हैं। जैसे भी कोई कुछ भी हो तो वो उसी चीज़ में ढल जाते हैं। तो यहाँ के लोग काफ़ी शरीफ हैं और उनको डर भी लगता है कोई चीज़ का कि भी मेरी लड़की का उल्टा सीधा ना हो जाए। इस चीज़ से इधर से लड़कियों को निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है इधर से। क्योंकि आप कितनी उम्र में घर से निकल गए थे? मैं जब मेरी 6 क्लास हुई थी, जब मैं 13-14 साल की थी तभी मैं घर से निकल गई थी। दिल लग गया था घर से बाहर? एक टाइम नहीं दिल लगा था, घर वालों को छोड़ना छोटी सी उम्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एक कहते हैं ना कि अगर घर वालों का नाम निकालना हो तो हमें सब चीज़ छोड़ के उस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे होता था कि मम्मी ख़त्म हो गई है, पापा ने अपनी लाइफ में पूरा स्ट्रगल किया है। क्योंकि जिस टाइम मेरे मम्मा ख़त्म हुए थे उस टाइम मेरे पापा की उम्र ज़्यादा नहीं, 30-32 साल ही थी। तो उन्होंने तो पूरी अपनी जवानी हमारे पे त्यागी है। तो हमने भी इस चीज़ का मुझे बहुत फील होता था, क्योंकि मेरे पापा एक खेत में, इतनी हमारी ज़मीन नहीं थी, 2 एकड़ ज़मीन थी, उसी में मेरे पापा इतना काम करते थे। तो मेरी अंदर से आत्मा रोती थी कि इतना काम करते हैं और 2 एकड़ ज़मीन है, तो मैं ऐसा कुछ करूं ताकि उनकी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी उनकी संवर जाए मेरे कुछ करने पे, कि मैं इतना हार्ड वर्क करूं ताकि वो आगे सक्सेस, मतलब मैं अच्छा करूंगी तो मेरे पापा तो सक्सेस है ही। आसान ज़िंदगी हो जाए, मतलब इसका मतलब आपका ये शौक भी था और कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी थी। हाँ, मेरे पापा के लिए मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मेरे पापा के लिए मुझे कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना है। ताकि समाज में क्या होता है ना, माँ गुजरने के बाद दूसरी शादी कर देते हैं, तो उस चीज़ से मुझे कुछ अलग करके दिखाना था कि नहीं, बाप ही एक बेटी को या फिर बेटे को पाल के बहुत आगे तक ले जा सकता है। क्योंकि हम दोनों बहन भाई हैं, हमें एक अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में हैं दोनों। मेरे पापा ने हमें जो परवरिश दी है वो हम कभी
मतलब मैं तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए हर समाज में या फिर कोई भी आस पड़ोस में किसी ने कुछ बोला है तो मेरे पापा ने मेरे बारे में कभी किसी की नहीं सुनी। एक होते हैं लोग आस पड़ोस वाले ने किसी ने भड़का दिया तो वो उसको सुन के उस बच्चे पे बहुत निकाल देते हैं। बाहर रहता है तो घर ला के छोटी सी उम्र में शादी कर देते हैं। सबसे बड़ा यही रोल है बागड़ी बेल्ट से कि हाँ, छोटी सी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। क्योंकि मैं इस चीज़ से अलग निकल के कुछ अलग करना चाहती थी कि लड़कियों के लिए कुछ आगे जो लड़कियां हैं या फिर बाई चांस ऐसा कुछ वो तो भगवान की देन है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अलग कह नहीं सकते कि जो ज़िंदगी में आया है तो उसको जाना भी है, पर वो कभी कभी हो जाता है हादसा। तो उस चीज़ से हमें मतलब सीखना चाहिए कुछ कि मेरे पापा ने यही सोचा था कि मैं बस शादी नहीं करूँगा पर अपने बच्चों को इस लेवल तक पहुँचा दूँगा कि दुनिया में कोई कहेगा कि नहीं, बिना माँ के भी तो बच्चे पल सकते हैं। इसलिए मैंने मेरे पापा का जो सपना था मैं पूरा करने के लिए अपनी जी जान हार्ड वर्क मैंने उनके लिए इतना किया, इतनी मजबूरियों में भी, क्योंकि इतने हालात नहीं थे कि मैं घर से बाहर रह के पीजी में वगैरह में मैं मेहनत कर सकूं या फिर खर्चा उठा सकूं। क्योंकि एक स्पोर्ट्स करने के लिए सबसे बड़ा है कि पैसा बहुत चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए एक पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी रहती है कि हम पूछ भी नहीं सकते। फिर भी मैं बादल साई में रह के मैंने अच्छा किया था। उसके बाद मैं भोपाल साई में चली गई थी, तो भोपाल से भी मैंने बहुत अच्छा अचीव किया था। वहाँ मैंने मेडल लिए, नेशनल भी लिए, नेशनल में मेडल मैंने आज तक मेरा सबसे गॉड गिफ्ट ये है कि मैं कभी 1-2 कंपटीशन में गिरी हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं गिरने के बाद उठी हूँ। उस जीत हार से मैंने कभी ये निराश नहीं हुआ। ये सवाल खोल लिया आपने मेरा। हारे हो कभी गेम में? हाँ, 1-2 बार मैं हारी भी हूँ, पर मैं उस चीज़ से निराश नहीं हुई हूँ। उस चीज़ से मैंने जहाँ मेरी गलती हुई है मैंने उस चीज़ को डबल मेहनत की, सीख के फिर अगर मेरी कोई कमी रह गई है तो मैंने उसको दुगना मेहनत में बढ़ाया। मेहनत करना है अभी, ये नहीं सोचा कि यार छोड़ दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। जो लक्ष्य था वो उस तक था कि मेरा एशियन गेम में मैंने मेडल ला के अपने देश का, अपने मानसा डिस्ट्रिक्ट का, अपने गाँव का, जिस गाँव को एकदम इधर से आ जाता है बैकवर्ड एरिया से, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत करूं कि हर इंसान मेरे बारे में बोले कि हाँ, मंजू रानी जगदीश राम की लड़की है और वो बहुत अच्छा करके आई है। तो मेरी तरह हर लड़कियों को मतलब मौका मिले बाहर जाने का, पर लड़कियों के भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत का। अगर वो उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनको भेजते हैं, तो कम से कम वो उस चीज़ पे खरी उतरे। बिल्कुल। मैं जहाँ से, जो आपके गांव से सरदुलगढ़ को जो रास्ता जाता है ना, वो इतना कच्चा है, तो मुझे वो सिद्धू की 4 लाइन याद आ रही थी कि माड़ी जट दी हिंड कुड़े मेरा टिब्बियां दे विच पिंड कुड़े मुंडे फैन ने थोड़े शहरों दे। आज तो दुनिया आपकी फ़ैन है ना। पहले तो आपने बधाई हो कि आप पूरे भारत का, पूरे देश का और पंजाब का, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मानसा का नाम आपने रोशन किया। तो मैं मानसा वालों को भी, ये वैसे तो पूरे भारत वालों को भी, पंजाब वालों को भी और ख़ास कर मानसा वालों को ये बात कहना चाहूँगा कि बहन की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई। तो इनको इंस्टाग्राम पे भी इनका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनके साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी ये काफ़ी सारी गेम करती रहेंगी। और बागड़ी भाइयों को मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये भी एक बागड़ी भाईचारे से हैं। तो बागड़ी जो है, हमें हिंदी में इंटरव्यू करने का यही मकसद था कि जो बागड़ी अपना भाईचारा है उनके पास भी बातचीत इनकी पहुंच सके। तो चीन में जो अभी जीत हुई है उसके बाद दिमाग में क्या है, हमें तो नहीं है कहीं कि मैंने ये कर दिया अभी? नहीं सर, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने स्ट्रगल किया है। सबसे बड़ा कि जब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, तो सबसे पहले तो मेरा, जब मैं नेशनल में मेडल जीती थी तो मेरा सबसे पहले ये टारगेट था कि मेरे को नौकरी लेके अपना एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि किसी दूसरे के पास ना जाना पड़े, वो ठीक करना है। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ऑलरेडी जो मेरे पापा के पास 2 किले ज़मीन थी गहने रख के, वो मुझे 8 लाख उन्होंने पहुंचा दिया था। कुछ पैसे मेरे पापा ने बाणिया से लेके भी। फिर मैंने अपनी नौकरी लगने के बाद 18 में तो मैंने खुद अपना लोन लिया। लोन लेके मैंने एशियन गेम की 4 साल की जो प्रिपरेशन थी मैंने स्टार्ट की, उसी से मैंने एशियन गेम में मेडल लेके आई। पर मैं कभी भी इस चीज़ का, चाहे मेरे पीछे मैंने नेशन में अभी भी इंडिया रिकॉर्ड होल्डर हूँ 35 किलोमीटर में, मेरा इंडिया रिकॉर्ड है। पिछले मैंने फरवरी महीने
में भी जब एशियन गेम का क्वालिफाई किया था तभी मैंने इंडिया के लिए रिकॉर्ड किया था, जी। तभी मैं आगे एशियन गेम में गई। मेरा मकसद यही था कि मैं एशियन गेम में मेडल लेके आऊँ और मैं अपने देश का और अपने गाँव का और नाम रोशन करूँ और जो इंडिया का फ्लैग है उसको लहराते हुए देखूँ। जी। उस दिन कितनी खुशी थी जब आप वहाँ पर जीते थे और आपको काशी तगमे के साथ सम्मान किया गया? सर मुझे बहुत खुशी थी उस दिन कि मेरे पापा का मैं एक बहुत बिग अचीवमेंट लेके और मैं मेरे पापा के सामने जाऊं और मैं उनका जो मैंने वादा घर से कह के निकली थी 2013 में वो मैंने उस दिन पूरा किया। तो मैं उस दिन भगवान को बोली कि थैंक गॉड, जो मेरा सपना था वो मेरा साकार हुआ। सबसे ज़्यादा ना हमें याद आते हैं कि अगर जिस दिन ज़्यादा खुशी होती है उस दिन ज़्यादा दुख की बात याद आती है ऑटोमेटिकली। माँ की कितनी याद थी उस दिन? बहुत मिस मतलब मिस किया था सर कि आज शायद मम्मा होते तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता, पर वो भगवान का एक कोई बुरा वक्त था तो अब कुछ नहीं, उस चीज़ में तो क्या कर सकते। पर मेरे पापा ने मुझे उस चीज़ का कभी फील ही नहीं होने दिया कि मेरी शायद मम्मा नहीं है, पर उस दिन मुझे बहुत याद आई थी उनकी। सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ पक्का याद आਉਂਦਾ है ना ज़रूरी। तो अभी क्या सपने हैं आगे के? आगे का सपना यही है कि सर हम ओलंपिक्स में जाएं और जी। मेरा मतलब बिग ड्रीम्स मेरा वही है कि ओलंपिक्स में जाके मैं इंडिया का फिर से दोबारा से फ्लैग लहरा के आऊँ और फिर हमारे मानसा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि इधर से एशिया में मेडल लेके आना और ओलंपिक्स तक जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर के लोग इतना जानते नहीं हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जी, क्योंकि जी, अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल। जिनको जैसे इनको दिखाया जाएगा वैसे ये देखते हैं। तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊं और उनके लिए अच्छा मेडल लेके आऊं, ताकि जो मेरे पीछे बहनें हैं उनकी ज़िंदगी और थोड़ी सुखाल हो जाए और वो घर से बाहर निकल के अच्छा काम करें। क्योंकि सबसे बड़ा है कि इधर के लोग 18 से 20 साल के अंदर ही शादी कर देते हैं, ताकि उस चीज़ में अगर वो मेहनत करें ताकि वो आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, दूसरे का सहारा ना बने। क्योंकि लड़कियों में आजकल क्या होता है, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, बाद में ऐसे वैसे आगे लोग मिल जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ताकि अगर इस चीज़ में जुड़ी रहेंगी कम से कम अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। और इस चीज़ से मतलब बहुत माँ बाप का भी, अगर लड़की का होता है क्या है कि अगर लड़की खुशी है तो माँ बाप की ज़िंदगी खुशी है, अगर लड़की मतलब कोई चीज़ से दुखी है तो माँ बाप उससे ज़्यादा दुखी हैं। तो इसलिए कि मेरा तो कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बाहर निकालें और उनको मतलब विश्वास दिलाएं, और लड़कियों को भी मेरी यही प्रेरणा है कि अगर उनके माँ बाप उन पे विश्वास करते हैं तो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। देखो मुझे कोई भी बोलने वाला नहीं था, मेरे भाई ने भी मुझे कभी कुछ नहीं बोला, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, पर मैंने कभी भी उनकी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है, क्योंकि मैंने वो चीज़ करके दिखाई है, ताकि मैंने जिस चीज़ का मैं घर से एम करके निकली थी। गेम के साथ साथ स्टडी की बात करें, आप कहाँ तक स्टडी कर रहे हो अभी? सर मेरी स्टडी तो बहुत कम थी, क्योंकि मैं जब 10th में थी तभी मेरी जॉब लग गई थी। तो जॉब लगने के बाद मेरा एक ही टारगेट बना था कि मैं इंटरनेशनल में मेडल लेके आऊँ, उसके बाद स्टडी तो हो जाएगी। पर अभी मेरी स्टडी तो बहुत पीछे है, क्योंकि अभी मैं 12th के एग्ज़ाम इसी बार मैंने भरे हैं। जो मेरा ड्रीम था एशिया में मेडल लेके आना, सबसे पहले तो वो मेरा अचीव हो गया कि हम स्टडी तो बाद में भी कर लेंगे। पर मेरी एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि आपका अगर किसी चीज़ पे पहले से ना एम है कि मैंने ये करना है, तो वो आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता। हाँ सर, क्योंकि दिन रात है सबका एक ही सर होता है नहीं, मतलब अगर हम साथ साथ रखना चाहिए कि स्टडी भी हमारी ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि अगर हम कुछ चीज़ को धार लिया, मतलब अपने अंदर बिठा लिया कि हमें ये करना है, तो ऐसी चीज़ कोई पॉसिबल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ज़िंदगी में सब चीज़ें पॉसिबल है। तो मैं एक गांव से निकल के एशिया में मेडल लेके आ सकती हूँ, तो सब कुछ कर सकते हैं। इन कच्चे राहों से आपने चलकर इतने पक्के इरादे कैसे बनाए? मतलब एक तो घर की सपोर्ट थी, बाहर का किसी ने कोई ऐसा बोला हो, ताना मेना मारा हो किसी ने, या फिर
फाइनेंशियली भी लोग बोलते हैं, हम किसी के पास जाते हैं उधारे भी पैसे मांगने के लिए, क्योंकि गेम करते हैं जहाँ कलाकारी करते हैं हमें पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, खाली जेब तो घर से नहीं निकला जाता। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तकलीफ़ देती थी कि यार छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा ख्याल मन में आया कि छोड़ दूँ अब गेम को? सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो मेरी स्टार्टिंग से ही रही है, क्योंकि पापा के पास ज़मीन इतनी नहीं थी, क्योंकि गेम के लिए सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि एक पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पर यही है कि किसी के आगे बोला तो नहीं, पर अपना गुजारा जैसे भी था वैसे कर लिया, किसी को आज तक दुखी नहीं किया। पर स्पोर्ट मुझे कहीं से भी नहीं मिला, खुद मेरे सिर्फ स्पोर्ट मेरे बाप ने किया है, और अदरवाइज़ मेरे किसी ने नहीं। बोलने वालों ने, बहुत लोगों ने बोला था पता नहीं नौकरी है नहीं, लगी हुई है नहीं, भाग जाएगी, ये वो करके मेरे पापा को बोला तो बहुत लोगों ने, पर मेरे पापा ने कभी भी मुझे तक सुनी भी नहीं, और मेरे पापा ने कभी भी मेरे तक बोला भी नहीं कि हाँ भाई ऐसा है क्या, नहीं। मेरे पापा ने मेरे से कभी भी कोई चीज़ के लिए नहीं पूछा, ना मैंने उस चीज़ का कभी मेरे पापा को मौका दिया कि मैं कहीं गलत हूँ। तो उनको हमेशा ही हर कंपटीशन में, आज मुझे 2013 से लेके आज 2023 हो गया है, बस मेरे 1-2 कंपटीशन है जो ख़राब गए होंगे, पर अदरवाइज़ मेरे हर कंपटीशन में मेडल रहा है। तो मैंने उनका 100% उनसे लिया है, तो मैंने उनको 100% करके भी दिया है। इसलिए मैंने किसी से अभी तक कोई लिया नहीं, ना किसी ने मेरी कोई हेल्प की। आज तो जज्जा में चढ़ो, पर कोई ऐसा भी वक्त होगा जब साइकिल पे सफ़र किया होगा इन राहों पे, तो ज़्यादा कुछ गांव की कुछ ऐसी चीज़ें अभी गांव में कितनी देर बाद आते हो? सर अभी मेरा मतलब जब से स्पोर्ट कर रही हूँ तब से मेरा ऐसा कोई 1 महीना नहीं गया होगा, तब कि मैं घर से मतलब आज मुझे 10 साल हो गए गेम करते हुए। भाई मैं 1 महीना भी घर रही हूँ, बल्कि 1-2 दिन के लिए, या साल में 1 बार या साल में 2 बार, बस 2 ही रूट रहता है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि गेम क्या ऐसी चीज़ है, ज़्यादा लंबे समय तक हम रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी माँ कई बार मेरे को फ़ोन करके रोती भी थी, दादी माँ, कि सबको छुट्टियां मिलती हैं, तुझे क्यों नहीं मिलती, तू क्या अलग से नौकरी करती है। फिर भी मैं उनको तसल्ली दे देती थी कि हाँ कोई ना, आऊँगी करके। पर दुख लगता था, अभी घर वाले छोड़ रखे हैं, सब कुछ छोड़ रखा है, पर उस मकाम तक पहुंचना ज़रूरी है। पर उस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा है कठिनता, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ, नहीं तो मैं छोड़ के आ सकती थी, ठीक है नौकरी लग गई, उस चीज़ तक रह सकती थी, पर नहीं, मेरे अंदर था कि अगर सफल होना है तो थोड़ा त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ त्यागने के बाद ही हमें मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ खोकर ही हम कुछ पाते हैं। तो मैंने अपना लॉन्ग टाइम फैमिली के साथ बहुत कम नहीं गुजारा है, और बाहर ज़्यादा रही हूँ, क्योंकि भाई की शादी में मैं 2-3 दिन ही आई थी, और भाई की शादी भी जब माँ की तबीयत ख़राब होने लगी तो ज़्यादा जल्दी में उनकी करनी पड़ेगी। जी सर। आपकी जुबान बता रही है कि घर की याद, घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है हर किसी को, है ना? क्योंकि देखने में लगता है लोगों को कि जो बाहर रह रहे हैं ऐश से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन घर की याद सबको आती है। तो अभी तो आस पड़ोस के गांव वाले भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है सर। करने के बाद तो हर कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाता है, तब उस स्ट्रगल से हम निकलते हैं, तब तो कोई साथ नहीं होता, तब तक तो हमें ही पता है अकेले ही रहते हैं, सिर्फ अपने माँ बाप ही साथ में रहते हैं। पर मेरा कहना तो यही है कि अगर कोई बच्चा उठ रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे करके सपोर्ट करना चाहिए, चाहे ना करने के बाद भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पर वो सपोर्ट फैमिली का भी सबसे ज़्यादा है, कि मैं बच्चों को, माँ बाप को बोलूँगी कि फैमिली बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो आगे और आने वाले टाइम में और बच्चे काफ़ी निकले मेरी तरह, कोई और भी मंजूर बन के निकले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे कुछ अच्छा करने से कुछ लोगों पे ये चीज़ का प्रभाव पड़ा है, कि हाँ उन्होंने अपने बच्चों को निकाला है, या फिर वो आने वाले टाइम में कुछ अच्छे लेवल तक जाएँ, उस चीज़ से उनको कुछ सीख देना चाहती हूँ। मैदान में क्या थॉट रहते हैं मन में? एक ही रहता है सर, बस जीतना है, बाप की जो दुआ है उन पे खरा उतरना है, कुछ करके दिखाना है। क्योंकि हमारे इधर तो बेचारे भोले से लोग हैं, उनको तो यही लगता है कि हाँ कुछ करने के बाद इनको दिखता है, क्योंकि इधर तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि कुछ करने के बाद ही दिखाई देता है। तो मेरा एक ही ड्रीम था मेरे पापा के लिए, मुझे कुछ अलग से करना है। मानसा वैसे तो बहुत देर के बाद सामने आया है, बहुत बेहद ज़्यादा लेट सामने आया है,
लेकिन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर क्षेत्र में अभी ट्रेंडिंग में है। सिद्धू ने इतना बड़ा नाम किया दुनिया भर में, आपने भी दुनिया भर में नाम कर दिया, तो कैसा फील है? अपने ज़िले पे प्राउड है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमारे जैसे एशियन गेम में देखा जाए तो अभी क्या होता है, हमारे एरिया को कुछ माना भी नहीं जाता था, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी और अभी भी नहीं दी जा रही है। तो मेरा कहना यही है और मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि जहाँ कोई अपने भारत मतलब पंजाब के मेडल 19 मेडल आए हैं टोटल, जिनमें से अपने मानसा के 5 मेडल आए हैं जी। हाँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जिस एरिया को बैकवर्ड कहा जा रहा है उस एरिया के 5 जो मेडल है वो 19 से 5 जो मेडल है वो एशिया ने मानसा को दिया है और पूरे भारत में कहीं ना कहीं मानसा डिस्ट्रिक्ट का नाम गूंजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक मानसा के बाद एक खैरा गांव है, उसमें एक मतलब सारे बागड़ी बेल्ट ही है, उसमें से भी एक लड़की जो मैं कि मंजू रानी जो एक वहाँ मानसा के साथ साथ जो खैरा खुर्द का नाम है वो भी कहीं कहीं गिना जा रहा है। तो जिस एरिया को कोई पूछता नहीं था और आज वो एरिया सबसे आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मानसा डिस्ट्रिक्ट के 5 मेडल है, इससे मुझे प्राउड की खुशी क्या होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एशिया में जाके हमने मानसा डिस्ट्रिक्ट का इतना गांव का नाम, आपका नाम नेशनल मीडिया पे गूंज रहा है, तो खुशी की बात है। नहीं? बहुत खुशी की सब बात है सर कि हमारे लिए इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा और सरकार को भी हमारे मतलब मानसा को अभी देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटियाँ इधर नहीं मिल रही बच्चों को वो मिलनी चाहिए, जैसे कि स्टेडियम हो गया और जिम विम सारी चीज़ों को फैसिलिटी उनको बच्चों को दी जानी चाहिए। क्योंकि मेरी तरह आज 5 मेडल आए हैं तो 2026 में जो एशियन गेम है तो मेरा यही कहना है कि मानसा डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 10 मेडल तो रहे। बिल्कुल जी सर। एक बात मैं पता नहीं पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर मैं पूछूं, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो घर से इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और नाम देश का भी होता है, साथ में ज़िले का होता है, आस पड़ोस के गाँव का होता है। और अगर आप आज इतना पैसा खर्च के खड़े हुए हो तो हम खुद पे लगा कर देखें तो हमें भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हो रहा है और भी यहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं जो आगे जाएंगे आपको देखकर। लेकिन ये जो फूलों के हार होते हैं उनसे एक खिलाड़ी का जो सफ़र है वो आगे बढ़ सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो जो मैं कहना चाहता हूँ शायद समझ रहे होंगे कि भाई एक खिलाड़ी को एक पैसों से थोड़ी हेल्प की जाए तो अच्छा रहता है, सम्मान किया जाए। लेकिन हमारे जो है ना स्टेज पे डांस करने वाली लड़की को तो पता नहीं 11,000 दे दें, 21,000 दे दें, एक खिलाड़ी को एक 10 रुपये का हार ही क्यों डाल देते हैं लोग? सर ये बात मुझे भी पता नहीं, लोग इधर के लोग क्या है ना कि दिखावा मतलब कोई चीज़ का भोले लोग हैं, ऐसे बोलते हैं कि ऊपर सरकार ने इनका कुछ नहीं किया तो हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चों को बाहर निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको गांव क्यों शहर के लोग तो वैसे ही निकले रहते हैं और एक हाई फाई लेवल का बंदा कोई स्पोर्ट्स नहीं करता। जो रिच फैमिली से होगा वो कभी भी गेम नहीं करेगा, क्योंकि गेम में एक इतना स्ट्रगल है, इतना पैसा बहाना पड़ता है। तो इसलिए कि वो होता है कि उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है। जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो ही गेम करते हैं, क्यों कि हमारी थोड़ी ज़िंदगी आगे की, हमारी माँ बाप की, क्योंकि इधर के लोगों तो वैसे ही कर्जे से डूबे रहते हैं तो इतना नहीं होता। फिर भी जो माँ बाप पैसे से निकल के उनको गेम कराते हैं तो वो मतलब कर्जे में आ जाते हैं, फिर भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, मैं भी अब दूसरे का क्या बोलूँ, मैं खुद सोचती थी कि इतना पैसा लगा दिया, कल को जीत नहीं हुई या आगे हम तक नहीं जा पाए तो हम क्या करेंगे। फिर भी हम हारे नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के आगे देर अंधेर नहीं। पर अगर बच्चों को आगे निकालना है तो उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई लड़की मेडल लेके आई है तो उसको थोड़ा पैसों से या फिर कोई और चीज़ से सम्मान करते हैं तो दूसरे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं भी इतना अच्छा करूं, कल को मेरे को भी मिलेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक फूलों के हार से ही मत स्वागत, चलो उससे भी अच्छा लगता है कि हाँ किसी ने हमें स्वागत किया या फिर कुछ भी किया, पर थोड़ा सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अब बच्चों को आगे निकालना है तो थोड़ा सपोर्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, बैनरों पे लगा रहे हैं, हार वगैरह पे, लेकिन बस वही बात है कि डायरेक्टली पैसों से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई थोड़ा फाइनेंशियली हम बंदे की मदद करें, नहीं।
तो नए जो हमारे यूथ है अभी या तो प्रदेश में जा रहा है, कनाडा में ज़्यादा पंजाब वाले जा रहे हैं, तो जहाँ लड़के जो हैं नशे में ज़्यादा हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, जहाँ प्रदेश वालों को यहाँ रखने के लिए ये गेम हो गई है, तो ये एक मुख्य कारण है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, है नहीं? मेरा मतलब सर यही है कि अगर स्पोर्ट्स लाइन में चले गए, फिज़िकल फिट, मेंटली फिट, जब हम फिज़िकली फिट होंगे तो हम क्यों किधर इधर जाएंगे। और ऐसा होता है जब सरकार नौकरी नहीं निकालती, स्पोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ाती, तब के बच्चे क्या करते हैं, ठीक है आसान सा रास्ता टो लेते हैं कि हाँ कनाडा चले गए, यूएसए चल गए, पर वहाँ जाके बच्चों की क्या हालत हो जाती है वो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं कनाडा में 15 दिन रह के आई थी, क्योंकि मेरा एक कंपटीशन था। मुझे 15 दिन वहाँ निकालने बहुत भारी पड़ गए थे। तो लोग यहाँ से पैसा, घर अपना, ज़मीन बेच के जाते हैं। तो स्पोर्ट सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए मतलब जैसे स्पोर्ट्स में उन बच्चों को भी ढलना चाहिए। सरकार तभी सपोर्ट करेगी तब बच्चे अगर उस चीज़ को चुनेंगे। और उस चीज़ अगर जो नशे हैं उनको छोड़ के अपने माँ बाप को सोच के उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा उनको, चाहे वो स्टडी लेवल में हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो गया, चाहे वो कोई पेंटिंग में हो, कोई चीज़ में आगे आ सकता है, पर बच्चों का दिमाग उस चीज़ से हटा के तो उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमियाँ खोली जाए तो बच्चे उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं। और जो नशे में होता है उसको मतलब रोक लगानी चाहिए सरकार को उस चीज़ में कि बच्चे ख़राब ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं तो सोचता हूँ अगर कोई नशे पे लगता है तो समाज का 80% योगदान मानता हूँ मैं तो, क्योंकि ये एक अगर आप कोई अभी खिडारी चल रहा है या कोई आर्टिस्ट है तो उसको ताने में नहीं इतने मानते हैं कि वो जो करना चाहता है वो उसको करने नहीं दिया जाता, और जो लोग चाहते हैं बस वही 5-7 हज़ार की जॉब करे बंदा, तो वो कर नहीं सकता क्योंकि वो उसका एम और होता है। तो आपने बाहर भी, जैसे आपने कनाडा गए हो, चीन गए हो, कहाँ कहाँ तक आपने अगर ट्रैवल की बात करें गेम के ज़रिए, कहाँ कौन कौन से देश में गए हो अभी? मैं फ़िलहाल तो 2 ही कंट्रियों में गई हूँ कि मेरा इंटरनेशनल टूर पहला ही था एशियन गेम का जी। तो उसमें भी मैं विजय अपनी प्राप्त करके आई हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मैं अभी अपनी ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रही थी। तो मैंने देखा है वहाँ जाके कि बाहर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, फिर बच्चे पता नहीं क्यों उस चीज़ को चुनते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की भी मजबूरी रहती है कि शायद बाहर ज़्यादा पैसा है इस करके, इसलिए वो ज़्यादा जाते हैं। तो वही चीज़ें अगर उनको अपने भारत में मिले तो वो क्यों बाहर जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें उन चीज़ को, वो चीज़ें वो यहीं हासिल कर सकते हैं, पर उनकी माइंडलिटी इतनी अलग हो जाती है ताकि उनको बाहर जाना पड़ता है। बस 1-2 सवाल हम और करेंगे। अभी तक का तजुर्बा क्या रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक का? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन पहली बार ही था और मैं पहली बार इंटरनेशनल हुई थी। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री खेलने जा रही हूँ, मुझे कुछ देश के लिए अच्छा करके आना है। तो जो हमारा नेशनल एंथम बजता है तो मुझे मतलब एक बहुत अच्छा लगता है ना कि फ्लैग को सिर्फ 2 ही लोग लहरा सकते हैं, या तो फौजी लहरा सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स वाले लहरा सकते हैं। तो मैं साथ में फौज में भी हूँ, एक बॉर्डर पे भी ड्यूटी करती हूँ। तो मैंने मतलब मेरे अंदर यही सपना था कि मैं अपने झंडे को बरकरार ऊपर लहरा के आऊँ और मेडल लेके आऊँ। अभी जॉब कहाँ है, ड्यूटी कहाँ है अभी? अभी मेरी ड्यूटी बलरामपुर में है, जो नेपाल के साइड बॉर्डर है उसमें है। हाँ जी। तो सिद्धू मूसेवाले बारे कुछ कहना चाहते हो? ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ख़त्म करवाता। बिल्कुल। तो लास्ट सवाल है, कर्जा उठाकर अगर हम कोई गेम कर रहे हैं तो उसकी टेंशन रहती है क्या? माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब रहने कि नहीं होया, इन्ना कर रखा, इन्ना पैसा ला रखा है, ख्याल आंदा है कदे कदे, पर उस चीज़ नूं फिर इग्नोर करके सोचते हैं कोई ना सब ठीक हो जाऊगा, एक मैडल लैके आइए सारिया चीज़ां बदल जाएंगियां। पर माइंडली थोड़ा रहिंदा है, क्योंकि मेरे तो पापा ही सी और मैं मम्मी सी नहीं, क्योंकि वो चीज़ मैं किसी नाल
शेयर भी नहीं ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ या फिर मिस करके मतलब शुरू से सब्र करना सीख गए थे आप। तो आस पड़ोस के जो गांव वाले लोग हैं ना वो बोल रहे हैं कि मंजू को तो अभी 1 करोड़ के साथ सम्मान किया गया है, सच है ये? ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तक कोई भी पॉलिसी में है उन्होंने 50 लाख रुपए अनाउंस, तो मतलब वो एक स्टेट की पॉलिसी बनी हुई है हर चीज़ की कि जिसको गोल्ड उस पे 1 करोड़, सिल्वर पे 75 लाख और थर्ड पे 50 लाख रुपए का, क्योंकि वो हर चीज़ की एक पॉलिसी है, एक दायरा है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा का हमारे से ज़्यादा है, यूपी का भी हमारे से ज़्यादा है, तो हमें अपील है कि सरकार शायद हमारा पैसा और बढ़ाएगी, पर ऐसा तो नहीं है कि मुझे 1 करोड़ का पैसा मिला है, पर उसमें उन्होंने जॉब भी ऐड कर रखी है, डिप्टी और सीनियर कोच, पर ऐसा नहीं है सर कि मुझे 1 करोड़ मिला है, अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा। तो शुक्रिया आपका, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। और मैं एक माफ़ी भी चाहता हूँ कि हम तो वैसे भाई बहन मानसा से हैं, पंजाब से हैं, लेकिन इंटरव्यू हिंदी में हमने इसलिए किया क्योंकि मंजू बहन को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज वो वर्ल्ड फेमस हैं, अभी बाहर के लोग देशों प्रदेशों में भी जानते हैं, तो इसके कारण हमने हिंदी में इंटरव्यू किया, वरना ऐसी बात नहीं है कि कोई लेवल बढ़ गया है ना, तो इसलिए पंजाबी में नहीं किया कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि मानसा की लड़की ने इतना बड़ा नाम किया है। तो शुक्रिया बहन आपका, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपने हमारा इंटरव्यू लिया, क्योंकि हमने हिंदी में इसलिए दिया क्योंकि इधर का बाकड़ी बेल्ट है ना, तो वो इनको पंजाबी बहुत मुश्किल कम समझ होती है, तो हिंदी में इनको ज़्यादा सही रहता है, इसलिए हमने हिंदी में दिया। और हमारा जो एरिया है हम बागड़ी बोलते हैं, कोई हिंदी मतलब पंजाबी वाला नहीं है, क्योंकि मानसा तो सरदू खैरा खुर्द तो बिल्कुल हरियाणा के टच में है, इसलिए हमने हिंदी में बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को अपना कीमती टाइम निकाल के आए और मेरा आपका थैंक यू। थैंक यू जी। तो सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, कमेंट करके अपनी जो है फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुक्रिया आप सभी का भी।